दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपके इंग्लिश क्वेश्चन पेपर की 12th क्लास की। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर को और किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं वो भी देख लेते हैं, और किस तरह के आंसर्स आपको लिखने हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे दिया गया है आपको रीडिंग करने के लिए एक पैसेज। देयर आर सेवरल इंडिकेटर्स ऑफ डेवलप्ड नेशन। यहाँ की डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड नेशन जो हो चुके हैं विकसित और जो विकासशील देश है उसके बारे में ये पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया है। इट इज़ इकोनॉमिकली, एग्रीकल्चरली और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, यानी कि जो डेवलप्ड नेशन है वो इकोनॉमिकली अच्छे हैं, एग्रीकल्चर उनका अच्छा है, टेक्नोलॉजी उनकी अच्छी है, वो एडवांस्ड है। अच्छी तो अच्छी है, एडवांस्ड भी है। ठीक है, तो जो डेवलप्ड कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्री है उसके बारे में लिखा है। फिर लिटरेसी रेट कैसा है, पुअर्टी रेट कैसा है, डिजीजेस कैसी है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। यानी कि पूरा का पूरा डेवलप्ड कंट्री इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यही है इस पैसेज का पूरा मेन थीम। तो आप ये पहले पैराग्राफ देख सकते हैं। तो इस तरह का पैराग्राफ है, ठीक है, सेवरल इंडिकेटर्स ऑफ डेवलप्ड नेशन। अब आइए इसके क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे हम। आंसर्स तो मैंने दे दिए हैं, काफ़ी आंसर्स दे दिए हैं, बाकी नीचे हम चलेंगे और जहाँ जहाँ आंसर्स देने हैं दे दिए हैं। यहाँ पे भी हम ग्रामर सेक्शन को भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे जो पैराग्राफ आया हुआ है बुक से, ये साहेब वाला, ठीक है, ये भी करेंगे और ये क्वेश्चंस भी देखेंगे। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हम कर सकते हैं और क्या उसके आंसर्स रहेंगे। चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला पैराग्राफ था जो कि डेवलप्ड नेशन के बारे में था और डेवलपिंग कंट्री के बारे में था, ठीक है, ठीक है, यहाँ से। तो इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन, देखिए इसमें पहले मैं आपको पैराग्राफ का छोटा सा वो दिखाता हूँ। देखिए सेक्शन ए का पैराग्राफ जो है यहाँ तक है, ये पहला पैराग्राफ का ये फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें फिर आगे जाइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक और इसके बाद यहाँ तक, मतलब यहाँ से आवर से लेकर के और विजन तक ये दूसरा पैराग्राफ इसी पैसेज का। फिर टेक्नोलॉजी से लेकर के और मैन्युफैक्चरिंग तक ये तीसरा पैराग्राफ है फर्स्ट पैसेज का, और इसके बाद ये कंक्लूजन निकाला गया है। अब क्वेश्चंस जो पूछे गए उनके आंसर्स की भी बात करेंगे हम। क्वेश्चंस है, राइट द बेसिक फील्ड्स इन विच ए डेवलप्ड कंट्री इज एडवांस्ड। अभी अभी हमने पढ़ा था इस स्टार्टिंग में कि जो एडवांस कंट्री है वो इकोनॉमिकली, एग्रीकल्चरली एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। तो ये डेवलप्ड कंट्री इज इकोनॉमिकली, एग्रीकल्चरली एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। तो पहले का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द पीपल इन एडवांस कंट्री लिव। तो किस तरह का जीवन जो है व्यतीत करते हैं। अगर डेवलप्ड कंट्री है तो वहाँ के लोग जो है किस तरह की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। हियर द पीपल लिव इन प्रॉस्पेरिटी, शांति से रहते हैं। दे हैव ए रीजनेबल लाइफ स्पान, मतलब एक अच्छा जीवन उनका स्पान रहता है, यानी लंबी जीवन आयु रहती है। एंड एंजॉय बेसिक कंफर्ट एंड गुड हेल्थ, ठीक है। ये सारा पैराग्राफ में दिया हुआ है। पैराग्राफ को पढ़ जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो जस्ट क्वेश्चन को देखो और यहाँ पे देखो लिव है और पीपल, इसको सर्च करोगे मिल जाता है। व्हाट इज, देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है, अभी मैं नीचे बताऊंगा कहाँ पे आपको जो पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है, क्यों पढ़ना पड़ता है, उसका रीज़न बताऊंगा मैं। इनमें इन क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप देखोगे कि बेसिक फील्ड्स नाम से देखोगे, पहला ही जैसे पैराग्राफ में हम देखें बेसिक फील्ड्स हैं, तो यहाँ पर देखो इट इज़ एडवांस टेक्नोलॉजी की एडवांस भी देख लोगे तो एडवांस भी मिल जाएगा। इसमें एडवांस लिखा है क्वेश्चन, कोई ना कोई एक चीज़ आपको मिलेगी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एडवांस है, ये एडवांस आपको पैसेज में मिल जाएगा, तो आप समझ जाओगे कि हाँ मेरे को यहाँ से आंसर उठाना है। जैसे यहाँ पे डेवलप कंट्री में कैसे लिव करते हैं या लाइफ ऑफ पीपल कैसा होगा, तो लाइफ ऑफ पीपल भी लिखा होगा, तो आप उससे भी सर्च कर सकते हो। थोड़ा सा ऊपर देखो, लाइफ स्पान देखो, ये रहा लाइफ स्पान दिख रहा है। दे एंजॉय द बेसिक कंफर्ट्स एंड गुड हेल्थ, और यहाँ पर भी लिखा है द बेनिफिट्स ऑफ प्रोस्पेरिटी रीच द कंफर्ट कॉमन पीपल। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें लिख सकते हैं। देयर देयर इज ऑल अराउंड प्रोस्पेरिटी, तो ये सारी चीज़ें मिला करके लिखनी पड़ती है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द डेवलप्ड स्टेटस फॉर इंडिया। अगर इंडिया को डेवलप स्टेटस पाना है, अभी तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है, विकासशील है,
विकसित नहीं है। तो इसको अगर विकसित होना है, ठीक है, अभी विकासशील है, विकासशील से विकसित होना है, तो इसको कौन सी चीज रिक्वायर्ड होगी? ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर नेशनल इकोनॉमी टू मेक इट वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड इज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द डेवलप्ड स्टेटस ऑफ इंडिया। तो लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है ये डेवलप्ड नेशन हो जाएगा। इसके बाद जो है टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट वेल्थ जनरेटर इन शॉर्टेस्ट टाइम। हाउ? जो टेक्नोलॉजी है ये बिगेस्ट वेल्थ है, मतलब जो तकनीकी है ये बहुत बड़ा धन है छोटे समय में आपको बड़ा बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कैसे, ये बता रहा है आपको। तो ये पैराग्राफ में लिखा है, इट कैन प्रोवाइड अस दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्प ट्रांसफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। इसके बाद हु कैन प्ले ए मेजर रोल इन इंडियाज डेवलपमेंट। तो कौन जो है इंडिया के डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले कर सकता है? तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम था तो मैंने इसको नीचे लिख दिया है। द वास्ट पूल ऑफ आवर टैलेंट साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट कैन प्ले ए मेजर रोल इन इंडियाज डेवलपमेंट। पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन इंडिया एंटर कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो हम कह देंगे इंडिया कैन एंटर थ्रू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंडिया कैन एंटर कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपको पैराग्राफ पूरा पढ़ने पे मजबूर कर देते हैं। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ए मशीन फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो मशीन यूज होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं जनरेटर। यहाँ पे 7वां नंबर का आंसर में लिखा हुआ है, देख रहे हो आप, ये 7th नंबर का आंसर है, ये है आपका 7 नंबर का आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए, ए लार्ज क्वांटिटी मोर देन एनफ। एक लार्ज क्वांटिटी मतलब मोर देन एनफ मतलब अबुंडेंस, बहुत महाभंडार, ठीक है ना, अबुंडेंस प्रचुर मात्रा में। तो एनफ मतलब होता है बहुत है, और अबुंडेंस मतलब प्रचुर है, प्रचुर मात्रा मतलब बहुत ज़्यादा, सोच नहीं सकते। द स्टेटस ऑफ हैविंग गुड फॉर्च्यून, वेल्थ एंड मनी। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा डेवलप्ड है ना। स्टेटस नहीं, द स्टेट ऑफ हैविंग, जिस स्टेट के पास या जिस कंट्री के पास गुड फॉर्च्यून है, ठीक है, वेल्थ है, मनी है, वो क्या है? डेवलप्ड है। तो यहाँ पर जो है ये डेवलप्ड आ जाएगा। तो ये तीनों आपने 9 क्वेश्चन के आंसर देख लिए, इस पैराग्राफ से आपको आंसर्स देने थे। अब चलिए सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, क्वेश्चन आंसर दैट फॉलोज। तो यहाँ पर देखो ये दिया गया है योगा के बारे में, पूरा योगा के बारे में दिया गया है कि योगा आपको कैसे मदद करता है, कौन कौन से योगा किस तरह का आपके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो देयर आर 7 स्कूल्स ऑफ योगा, 7 स्कूल है योगा के, डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, और ये सारे के सारे एक दूसरे से भिन्न हैं। एंड येट हैविंग ए कॉमन ऑब्जेक्टिव, लेकिन इन सबका एक ही कॉमन गोल है, क्या? द सिस्टम एक्सपेंडेड बाय द पतंजलि इन हिज योगा सूत्र इज दैट ऑफ राज योग एंड इंक्लूड्स मच ऑफ द टीचिंग ऑफ द अदर 6। तो यहाँ पे जो पतंजलि ने जो दिया है ना, उसके बारे में बताया गया है, योगा सेंटर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, कौन कौन से योगा है उसके बारे में बताया गया। तो यहाँ से आपका पहला पैराग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक इंपॉर्टेंस तक खत्म होता है। इसी पैसेज का दूसरा पैराग्राफ इट में से शुरू होकर के माइंड तक खत्म होता है। तीसरा पैराग्राफ द स्टूडेंट से लेकर के कोर्स तक खत्म होता है। चौथा पैराग्राफ हिज सर्च इज नोट से लेकर के आपका सब्जेक्ट तक खत्म होता है, और फिर योगा से लेकर के यहाँ पर अटेन इट तक खत्म होता है। तो ये पूरा पैराग्राफ है। अब इसके क्वेश्चंस के आंसर्स की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी स्कूल्स ऑफ योगा आर देयर। अभी हमने पढ़ा था कि 7 स्कूल्स है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयर आर 7 स्कूल्स ऑफ योगा। स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा पहले पैराग्राफ में आपको डायरेक्ट मिल जाता है आंसर, देयर आर 7 स्कूल्स ऑफ योगा। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे टर्म में आंसर्स लिख दिए हैं। हाउ मेनी स्कूल्स ऑफ योगा आर देयर, तो देयर आर 7 स्कूल्स ऑफ योगा। हु वाज कंपाउंडेड द सिस्टम ऑफ राज योग इन हिज योगा सूत्र। तो पतंजलि ने किया था, उसके दूसरी लाइन में लिखा है राजयोग के बारे में। देखो यहाँ पे पतंजलि इन हिज योगा सूत्र इज दैट ऑफ राजयोग, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से सारे आंसर्स मिल जाते हैं डायरेक्ट। इसके बाद जो है विच योगा कंसिस्ट ऑफ लार्जली ए सिस्टम ऑफ बॉडीज एक्सरसाइज, तो वो है हठ योगा, ठीक है। यहाँ पे पैसेज में लिखा हुआ है
तो हम कह सकते हैं हठ योगा कंसिस्ट ऑफ लार्जली ए सिस्टम ऑफ बॉडीज एक्सरसाइज। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज इमीडिएटली एसोसिएटेड विद एथिक्स एंड रिलीजन। तो हमें बोल देंगे मेंटल हाइजीन इज इमीडिएटली एसोसिएटेड विद एथिक्स एंड रिलीजन। उसके बाद है आपका राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ पुट फोर्थ फ्रॉम द पैसेज। तो पुट फोर्थ में मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था। पुट फोर्थ मतलब होता है कि मतलब थोड़ा सा आगे आना, रिसीव करना या पुश करना, इस तरह से होता है। लेकिन इसका थोड़ा सा मेरे को पैराग्राफ में डाउट सा था तो मैंने छोड़ दिया इसको। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ डिस्करेज। डिस्करेज का इनकरेज होगा, ये पैराग्राफ में दिया हुआ है। इसके बाद सेक्शन बी की बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है यू आर पारिक, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन बाय द यूथ क्लब ऑफ योर लोकेलिटी टू एक्ट एज एन जज फॉर एन इंटर स्कूल ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन। आपको जो है इनविटेशन मिला है तो उसका ऑर्गेनाइज बाय द क्लब। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। आपने जो है उस इनविटेशन को जो है आपने स्वीकार किया है तो उसके लिए आपको एक फॉर्मल रिप्लाई लिखनी है। इसी में और ऑप्शन भी है, अगर आप ये नहीं करना चाहेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि यू आर अर्चित स्टूडेंट इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, यूर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए डिबेट कंपटीशन। डिबेट कंपटीशन मतलब वाद विवाद प्रतियोगिता। कि वाद विवाद में दो आदमी होते हैं। जैसे हमने बोला कि मोबाइल के फ़ायदे, मैं बताऊंगा मोबाइल के फ़ायदे और दूसरा व्यक्ति होगा वो बताएगा मोबाइल के नुकसान। तो हम आपस में क्या करेंगे, कंपटीशन कर रहे हैं। मैं फ़ायदे भी गिनाऊंगा, वो उसके नुकसान गिनाएगा, तो वो होता है डिबेट, आपस में बहस करना। ड्राफ्ट ए नोटिस एज ए कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल स्टूडेंट यूनियन। अब आपको एक छोटा सा नोटिस, बोर्ड पे जो नोटिस चिपकाते हैं एज ए कल्चरल सेक्रेटरी हैं आप, तो आपको बताना है कि ये भैया आप जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डिबेट कंपटीशन। इसके बाद आइए नेक्स्ट, आपका जो मॉडल पेपर है वो सारे मैं सॉल्व करवाऊंगा। जो 2025 के मॉडल पेपर आपके रिलीज हो चुके हैं, आपको पता होगा, अभी आप हाफ ईयरली में व्यस्त हैं। आपके मॉडल पेपर्स 2025 के रिलीज कर दिए गए हैं सारे सब्जेक्ट के। तो आपका आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, तीनों के आ चुके हैं। इंग्लिश कंपलसरी भी आ चुका है, हिंदी कंपलसरी भी आ चुका है, कंपलसरी सब्जेक्ट भी आ चुके हैं, और जो आपने चूज़ किए हैं वो सब्जेक्ट भी आ चुके हैं। और वो मॉडल पेपर आपको जरूर देखने चाहिए, उनमें से बहुत सारे प्रश्न जो है आपको देखने को मिलते हैं आपके प्री बोर्ड एग्जाम में, इवन आपके बोर्ड एग्जाम में भी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग की बात कर रहा है। द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यू मे यूज द फॉलोइंग आउटलाइन। इसमें सेलिब्रेशन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शन, चीफ गेस्ट, वेलकम, गार्डलैंड, माला, सरस्वती वंदना, और उसके बाद एनुअल रिपोर्ट, गिवन प्राइजेस कैन क्लैप और नेशनल एंथम। तो इस सब चीज़ों को थोड़ा सा आप जो है यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हिंट देने का मतलब होता है कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देना कि यार ये पॉइंट मैं छू सकता हूँ, ये वो पॉइंट मैं लिखना चाहिए मुझे। तो आइडिया इनसे मिलता है, बहुत आइडिया मिलता है। अगर ये आपको पॉइंट ना देना तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या क्या लिखूँ उसमें। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट दिए जाते हैं, इस पॉइंटों का यूज़ किया करो, और बहुत ज़रूरी होता है इन पॉइंटों को यूज़ करना। और ऑप्शन की बात करें, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन स्टूडेंट्स लाइफ विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज। तो यहाँ पर जो है फिर से क्लूज दिया गया है, इंपॉर्टेंस इन स्टूडेंट्स लाइफ, बॉडी फिट, फ्रेश माइंड, स्पिरिट ऑफ ऑब्लिडेंस, मोरल क्वालिटीज, और विक्ट्री एंड डिफीट, ब्रदरहुड, आर्ट ऑफ लिविंग। सब कुछ इसमें आपको दे दिया गया है। जब आप इसको लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस तरह से ये बनता है। चाहे तो आप आपके बुक में भी मिल जाएगा ये पैराग्राफ इस टाइप के, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बाकी मैं जब मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा तो उनमें सारे के आंसर्स में दूंगा, इसके में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्या इसका प्रोसीजर होता है सॉल्व करने का, क्या लिखने से हमको क्या आइडिया मिलता है, ठीक है। यू आर शीतल श्याम लिविंग इन अलवर, राइट ए लेटर। अब यहाँ पे लेटर राइटिंग करना है आपको। टू द म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग हिम और हर अगेंस्ट द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी। अब जो है आपको बताना है कि आपके वहाँ पे गंदगी हो चुकी है, तो उसमें आपको कंप्लेंट करना है कि हमारे यहाँ पर गंदगी है और इस तरह से परेशानी हो रही है। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करोगे आप। इसमें आपको सिंपली सबसे पहले तो आपको जो है एड्रेस लिखना है। जैसे कि आप अलवर के हैं तो यहाँ पे अलवर लिखोगे, फर्स्टली आप लिखोगे अलवर, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे जो है डेट डालोगे, जो भी डेट आप डालना चाहो। उसके बाद किसको लिखना है,
पहले तो हमारा एड्रेस होता है, उसके बाद डेट होता है। हमारा एड्रेस केवल अलवर दिया है, अलवर के ऊपर आप लिख सकते हो बिल्डिंग नंबर दिस एक्स 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 कर दोगे। सपोज करो मैं एक आइडिया दे देता हूँ, जैसे आपको ये लेटर लिखना है, वैसे तो मैं मॉडल पेपर में करवाता ही आपको। तो सपोज करो कि आपको अलवर का एड्रेस दिया है, बाकी इसमें कुछ दिया नहीं है, तो मैं मानता हूँ कि आप लिख दोगे यहाँ पे हाउस नंबर, ठीक है। अब आपने यहाँ पे डाल दिया कुछ भी एक्स 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 1 2 3 4 कुछ भी डाल दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे नीचे डाल दिया अलवर। अब इसके बाद क्या बोल रहा है ये, हाँ इसके बाद आपका डेट आता है। तो आप यहाँ पे डेट नहीं लिखोगे, डेट लिखने का मतलब ऐसे नहीं, ऐसे DAT नहीं लिखोगे, डेट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें आपको सीधा सीधा डेट लिख देना है। जैसे कि मैं आज सपोज आज की डेट लिख देता हूँ, आज हो गया आपका 16/12/2024, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, या 2000 फिर इसके बाद एक्स 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 कर दोगे, जो भी आप 24 नहीं लिखना चाहो तो। समझ में आ गया। तो हाउस नंबर लिख दिया, अगर नहीं दिया है हाउस नंबर, अलवर तो आपका जगह बता दिया उसने, लेकिन अलवर से ऊपर आपको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा कहाँ से लिख रहे हो। तो अलवर तो आपके लिए दिया गया है, बाकी ऊपर अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। ये ध्यान रखना है आपको कि डेट आएगा, डेट के बाद किसको लिख रहे हो ये देखना है। तो आपको लिखना है टू द म्युनिसिपल कमिश्नर, तो यहाँ पे लिखोगे द म्युनिसिपल, टू नहीं लिखना है, द म्युनिसिपल कमिश्नर, ठीक है। उसके बाद कहाँ का है ये, जब आप यूर सिटी आप अलवर के हैं तो म्युनिसिपल कमिश्नर अलवर, इससे अलवर आ जाएगा। अगर यहाँ पे एड्रेस दिया होता कि म्युनिसिपल कमिश्नर कहाँ के, तो वो आप अलग लिखते, अलवर लिख दिया। अब इसके बाद जो है आप सीधा सीधा यहाँ पे सब्जेक्ट जरूर मेंशन करोगे। सब्जेक्ट क्या होगा कि आपका कंप्लेंट, आप लिखोगे कंप्लेंट अगेंस्ट द इनसैनिटरी कंडीशन इन आवर लोकेलिटी, ठीक है। ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद में सर लिखते हुए यहाँ पे सर लिखोगे, और फिर जो है आप बता दोगे आई एम ए रेजिडेंस ऑफ अलवर एंड, मतलब हाउस नंबर आप चाहो तो दे दो, नहीं तो आप बता सकते हो आई एम रेजिडेंस ऑफ अलवर एंड आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द पुअर सैनिटेशन एंड ड्रेनेज इशू ऑफ आवर लोकेलिटी ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन। इस तरह से आप बनाते हुए जाओगे। कई बार जो है आप फिर इसमें कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन लोकल अथॉरिटीज सुनती नहीं है, ये सारी चीज़ें आप बताओगे। तो इस तरह से आपको ये लेटर लिखना होता है। बाकी मैं डिटेल में आपको मॉडल पेपर में सॉल्व करवा के बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी में और ऑप्शन है कि बोला राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर राजस्थान फॉर मेकिंग करेक्शन इन द डेट ऑफ बर्थ इन योर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, स्टेट व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू आर सेंडिंग विद इट। और आप जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है इसमें सेंड कर रहे हैं ये भी आपको बताना है। इसके बाद सेक्शन C ग्रामर पोर्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी आपका ये एप्लीकेशन है, ध्यान रखना, वो लेटर था, ऊपर वाला लेटर है, ये एप्लीकेशन है। सेक्शन C ग्रामर की बात कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहला है क्लॉज, फर्स्ट है आई डू मेडिटेशन फुल स्टॉप आई वेक अप अर्ली। वैन से इसको क्लॉजेस करना है, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे वैन आई वेक अप अर्ली आई डू मेडिटेशन। वैन यहाँ पे आ जाएगा आई से पहले, तो वैन आई वेक अप अर्ली आई डू मेडिटेशन। इसके बाद जो है इसमें सेकंड पार्ट दिया गया है द स्टूडेंट मेक्स बेस्ट कैरियर ही और शी वर्क हार्ड। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं द स्टूडेंट मेक्स बेस्ट कैरियर हु वर्क्स हार्ड, ठीक है। इसके बाद जो है सिंथेसिस दिया गया है यू वॉन्ट वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास। तो यहाँ पे आ जाएगा इफ यू डोंट वॉन्ट, इफ यू वॉन्ट वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाओगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट है ही इज डैश वीक डैश पास द एग्जाम। तो सो दैट नहीं आता इस टाइप में, इसमें आता है ही इज टू वीक, ही इज टू वीक टू पास एग्जाम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब ए स्टूडेंट शुड डैश द ऑर्डर ऑफ हिज टीचर। तो क्या होगा, द स्टूडेंट शुड कैरी आउट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कैरी आउट। इसके बाद जो है सेकंड वुड यू प्लीज डैश ऑल द लाइट्स। तो
यहाँ पे बोल रहा है कि वुड यू प्लीज पुट ऑन, यानी कि सारी लाइट्स जला दोगे। पुट ऑफ नहीं आता है इसमें, पुट ऑन आता है, पुट ऑन हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका कंजंक्शन। यहाँ पर पूछा गया है स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंट इज गोल्ड। तो यहाँ पे हम स्पीच इज सिल्वर बट, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया बट साइलेंस इज गोल्ड। इसके बाद इसी में अगला है सी इज लव्ड, सी इज रिस्पेक्टेड। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सी इज लव्ड, सी इज बोथ लव्ड एंड रिस्पेक्टेड। सी इज बोथ लव्ड एंड रिस्पेक्टेड। ठीक है, यहाँ बोथ वाला हम यूज कर लेंगे, एंड नहीं करेंगे यूज। तो इस तरह से हो गया। अब आइए नेक्स्ट सेक्शन डी। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट, सीज साहेब, his eyes lightening up when you can find a silver coin in a heap of garbage, मतलब गार्बेज का ढेर होता है जो हिप। यू डोंट स्टॉप स्काउचिंग, आप जो है उसको खंगोलना छोड़ते नहीं हो कि हाँ सिल्वर कॉइन मिला है। देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और पाने की इच्छा हो जाती है। इट सीम्स दैट फॉर ए चिल्ड्रन गार्बेज हैज ए मीनिंग ऑफ डिफरेंट फ्रॉम what it mean to their parents. For the children it is wrapped in wonder, for elders its means of survival. One winter morning I see Saheb standing by the French gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. इस तरह से ये पैराग्राफ है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके हम आंसर्स देख लेते हैं। इस पैराग्राफ को आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चंस क्या है? तो पहला क्वेश्चन, द टू यंग मैन वर ड्रेस्ड इन, अभी अभी हमने पढ़ा टू यंग मैन स्टैंडिंग थे वहां पर, फ्रेंड्स तो वाइट ड्रेस में थे, तो यहाँ पे वाइट ड्रेस इसका आंसर हो जाता है। व्हेन डिड साहेब गो टू द फेंस्ड गेट ऑफ क्लब, तो वो मॉर्निंग में जाता था, विंटर मॉर्निंग में, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है पैसेज में, फॉर एल्डर्स द मीनिंग ऑफ गार्बेज इज, तो अभी अभी हमने पढ़ा था एल्डर्स इट इज मीनिंग फॉर सर्वाइवल, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सर्वाइवल। इसके बाद साहेब फाइंडिंग्स इन द गार्बेजेस, तो वो क्या करता है कॉइन एंड रुपीज़ के लिए, गोल्ड और सिल्वर के लिए नहीं, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू सरप्राइज, सरप्राइज मतलब चकित, वंडर मतलब चकित, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। वाई डिड गांधी जी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, और ऑप्शन है What was the idea of the peddler about the world being rat trap? Next question है, what was French expected to be prepared with for school that day? Next जो question है, what makes the city of Firozabad famous? अगला question है, why Douglas choose YMCA pool to learn swim? अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्लेन करना है आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट जो आपके दो है इसमें से दोनों में से कोई भी एक करना है। नेक्स्ट जो 14 नंबर क्वेश्चन है, आंसर एनी टू क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स। वेयर वाज द पोएट्रेस गोइंग टू एंड विद whom? तो हमारा आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जगह थी थोड़ी सी तो मैंने लिख दिया था यहाँ पे। पोएट्रेस गोइंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन विद हर मदर, किसके साथ जा रही थी? अपने होम, तो मदर के साथ। कहाँ जा रही थी? तो अपने पेरेंट्स के होम से कोचीन। व्हाट डज द पोएट सजेस्ट अस टू डू? कीपिंग क्विट से, तो यहाँ पर द पोएट सजेस्ट दैट पीपल शुड पॉज, बी स्टिल एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस इन ऑर्डर टू अचीव पीस एंड यूनिटी। What do the tiger in the poem symbolize? तो हम लिख देंगे द टाइगर सिम्बलाइज आंट जेनिफर्स डिजायर फॉर फ्रीडम, ब्रेवरी एंड कॉन्फिडेंस। इसके बाद 15वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन है? देखो 15वें क्वेश्चन में जो है ये बड़ा क्वेश्चन है, 80 मार्क्स का, अरे 80 वर्ड्स का। वाई इज अमेरिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर? और ऑप्शन में भी है यहाँ पर, वाई कुड
thou not kill his enemy। ये 16 क्वेश्चन जो है उसकी बात करें तो यहाँ पूछा गया है हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड डैरीज फेस गेट बर्न्ट। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट मेड बामा सैड एंड एंग्री। इसके बाद 17 to 20 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब यूज टू मेक जेली। तो मिस्टर लैम्ब जो है जेली बनाने के लिए क्रैब एप्पल्स का यूज करते, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो अकॉर्डिंग टू द नरेटर ग्रांड सेंट्रल स्टेशन हैज़, तो ये थर्ड लेवल से क्वेश्चन है लेकिन इसमें जो 2 लेवल थे, तो यहाँ पर 2 लेवल्स। इसके बाद द आइसबर्ग रिकॉर्डेड लार्जेस्ट वॉज साइज ऑफ बेल्जियम, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। हाउ डिड दे इन्फॉर्म अबाउट ब्रेकफास्ट, तो रैंग द बेल, वो घंटी बजा के ब्रेकफास्ट के लिए इन्फॉर्म करते थे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन पेपर हमने देखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं इसमें, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और भी क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए अवेलेबल कराए रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द उसको प्रिपेयर करें, उसका आंसर शीट आपको दे साथ में, जैसे कि आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा। हैव ए गुड डे, और तैयार करते रहिए अपने आप को, जितने भी क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं पढ़ते रहिए, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, और जितना पढ़ेंगे उतना ही आपके नंबर बेस्ट आएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।